बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। जो शोर शराबा मौजूद है और जिसके ऊपर बड़ी बात हुई वो है कि जी 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। उसके नतीजे में फुल कोर्ट इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर क्या हुआ वो सबको पता है। उसका एलामिया भी सामने आ चुका है। अब इस वक्त तनकीद ये की जा रही है कि जी चीफ जस्टिस साहब ने, ये हुकूमत ने ख़ास तौर पर इसके अंदर ये इंक्वायरी कमीशन बनाने की बात क्यों की है। ये तो देखें, इन्होंने खुद ही सब कुछ करवाया है, तो ये कैसे हो सकता है और ये इंक्वायरी कमीशन इसकी क्या अहमियत होगी। तो दो तीन बातें जो मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, हुकूमत इस पूरे मामले में, यानी जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वो इर्रेलेवेंट है। अगर आप एलामिया देखें सुप्रीम कोर्ट का जो कि आया है, उसके अंदर लिखा गया है पैराग्राफ 2 के अंदर कि कंसेंसस डेवलप हुआ जब तमाम लोगों को बुलाया तो इकट्ठे हुए जज साहिबान, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान फुल कोर्ट में, उनके सामने ये मामला डिस्कस किया गया कि जी 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा है और 6 इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस की अपने चीफ जस्टिस यानी आमिर फारूक साहब के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात भी हुई थी। और जब सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हुआ तो उसमें ये इस एलामिया के मुताबिक लिखा गया है कि मेजॉरिटी, यानी जो ज़्यादा तादाद थी जजों की, उनका ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल जो इस वक्त डेवलप हो गई है उससे मुतला किया जाए। अब ये वो बातें हैं जो कि ढकी छुपी नहीं है। अब ज़रा मैं आपको ज़रा ढकी छुपी बातों की तरफ ले आता हूँ। ढकी छुपी बात बेसिकली है क्या? ढकी छुपी बात यह है कि कोई इसके हवाले से बात इसलिए नहीं करता कि सबको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से सहाफ़ियों के, सियासतदानों के, जज साहिबान के, किसी की भी जो फ़ोन लाइंस हैं, चाहे वो लैंड लाइंस हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो सेफ़ नहीं है। और जब भी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जब वो चाहे किसी का भी फ़ोन टैप कर सकती है, किसी के भी फ़ोन की कॉन्वर्सेशन, जो उसने मैसेज भेजा है, चैट की है, सब कुछ उन तक पहुंच जाता है। इसी तरह ऐसी सूरत हाल में ये जो सारा कुछ डेवलप हुआ है, ये क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि इसकी तावील ये पेश की जाती है कि जी ये सिलसिला अब से नहीं है, ये बहुत पहले से है। और वो जज साहिबान जो एक ज़माने में इमरान खान साहब के बिल्कुल हाथ की छड़ी बने हुए थे, उनकी एक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ये काम करती रही है और ज़ाहिर बात है ये सिलसिला जारी है। अब क्योंकि इमरान खान साहब का जो डायरेक्ट लड़ाई थी वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से हो चुकी थी और इमरान खान साहब तमाम हदें अबूर कर गए थे, तो उनको सबक सिखाने के लिए फिर ये हरबा भी आजमाया गया पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। और जो बात इन केसेस के नताइज से भी ज़ाहिर होती है, जिस तरीके से इमरान खान को सज़ाएँ हुई, उनसे भी ज़ाहिर होती है कि किस तरह हरिडली ये काम किया गया। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये काम पहले भी शुरू हुआ, ये प्रैक्टिस को नई नहीं है, लेकिन ये काम किया गया। अब इन जज साहिबान ने अपने चीफ जस्टिस को कहा, यानी आमिर फारूक साहब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने क्या कहा, किससे बात की, लेकिन ये मामला रुका नहीं है। अब जो कल गुफ्तगू हुई वज़ीर आज़म की, चीफ जस्टिस की, जिसमें अटॉर्नी जनरल और वफाकी वज़ीर कानून भी मौजूद थे, वहाँ गुफ्तगू के अंदर जो ज़राए ये बताते हैं कि उस गुफ्तगू के अंदर तकरीबन कुछ सवा घंटा 1.5 घंटे ये गुफ्तगू होती रही, जिसमें वज़ीर आज़म ने बार बार ये कहा कि हाँ जी, मैं इसकी बिल्कुल, हम इसको बड़ा जो अदलिया की आज़ादी है इसको हम बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे ईमान है हमारा इस बात पर कि सब कुछ होगा, आप फिक्र ना करें, हम इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने बहरहाल इसका जिक्र किया कि देखिए, मैं इन मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैज़ाबाद धरने के अंदर जो फैसला था उसके अंदर क्लियर गाइडलाइंस हैं, तो मेरे ख्याल में अब वक्त है कि ये किया जाए। ये महफिल हुई, बैठे नशिस्तन बर्खास्तन, वो वाला चक्कर हुआ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसका कुछ होगा नहीं। अब हुकूमत ने कहा जी हम ये कैबिनेट में 30 तारीख को बुला लिए कैबिनेट मीटिंग, हम इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस रखेंगे, हम बना देंगे एक मेंबर कमीशन और वो बताएगा जी कि बेसिकली इसमें क्या है। याद रहे कि उस कमीशन के अंदर ये भी उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं कि उस कमीशन ने क्या क्या तलाश करना है, उसके अंदर ये भी होगा कि अगर ये जो जो तमाम मामलात हैं और इल्ज़ामात हैं ये जज साहिबान साबित ना कर पाए तो फिर जज साहिबान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बातें भी उसके अंदर लिख दी जाएंगी कि जो साबित करने का ओनस है वो उन जज साहिबान पर होगा और बयानात भी शायद रिकॉर्ड किए जाएंगे, एविडेंस भी ली जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इससे भी मुशावरत की जाएगी, पूछा जाएगा कि आपके नॉलेज तक क्या बातें आई, आपकी अगर किसी से बात हुई तो क्या बात हुई, ऐसा क्या हुआ।
नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा मैं आपको आज बता देता हूँ कि ना कुछ बदला है ना बदलेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। भाई बिल्कुल, हर किसी भी काम का पहला वक्त होता है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बदकिस्मती से वो अपनी उनकी टेन्योर भी गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। अब इन जज साहिबान ने लिखा है, फ्रैंकली ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारे मुल्क में जो जिस तरह का निज़ाम है या सिस्टम है उसका। क्योंकि मैं यहाँ कैंपेनिंग नहीं कर रहा या एक्टिविज़म नहीं कर रहा, तो मेरा काम है आपको हकायक बता देना, ज़मीनी हकायक। तो मुझे तो जो ज़मीनी हकायक लग रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो चीज़ें मुझ तक पहुँच सकी हैं बहसीत एक सहाफ़ी, उससे तो मैं ये नतीजा अख्ज़ कर पाया हूँ कि जी इसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा और ये मामला बाय एंड लार्ज उधर ही घूमता रहेगा। तहरीक इंसाफ ने आज डिमांड कर दी है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये दोनों मुस्ताफ़ी हो जाएं। अब उन्होंने डिमांड कर दी है, वो रैली भी निकाल देंगे, लेकिन किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंगेगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कमीशन मैंने आपको पहले भी बताया, आएगा, बैठेगा, चलिए फ़लान कर लो, ये कर लो, लेकिन अगर आप ये कहें रिपोर्ट भी कोई बड़ी धड़ल्लेदार आ जाएगी, उसके अंदर मैं कहता हूँ जी बहुत ही कमाल बड़ी चीज़ें आ जाएँ, लेकिन आपको पता नहीं क्यों लगेगा जैसे वो होता है ना कि एक डेफनिंग साइलेंस, यानी कि ऐसी खामोशी जिसका कोई कुछ निकलेगा नहीं, वो अपनी जगह ही मौजूद होगी। हम एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि अच्छा यार ये रिपोर्टें आई तो क्या हुआ, या ये रिपोर्ट आ गई है तो इसके नतीजे में अब क्या होगा। वो इसलिए कि जो एक मैकेनिज़्म मौजूद है वो बड़ा मजबूत है, और वो जो टेक्स्ट बुक है रियासत की वो ये है कि जी हमने जब मियाँ नवाज शरीफ का पता साफ करना है तो फिर भी एक टेक्स्ट बुक खोली जाएगी और उससे काम किया जाएगा। अब क्यों, और मियाँ नवाज शरीफ उस हद पर नहीं गए थे जिस पर इमरान खान साहब चले गए। अब इमरान खान साहब के साथ जो लड़ाई है वो उस हद तक पहुंच चुकी है जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि यार लड़ाई कितनी लंबी क्यों ना हो, किसी न किसी जगह जाके तो उसका हल होगा। ख़ास तौर पर एक ऐसे शख्स से जिसको कोई माने या ना माने कि वो पाकिस्तान में इस वक्त उसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है और उस शख्स को लोगों ने वोट दिया है। अब मैं जब ये बात कहता हूँ तो मेरे बहुत से दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक PMLN से है, कि मैं ये बात क्यों कहता हूँ। वो भाई मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बात हक़ाइक़ पर मबनी है। अगर ये झूठ हो तो आप कहें कि जी मैं एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, मैं तो सच बात बता रहा हूँ जो मेरे सामने मौजूद है और हक़ाइक़ है। ये सब बातें मौजूद हैं, ये लड़ाई भी मौजूद है और ये सारा जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने मौजूद है, लेकिन फ़र्क किसी को कोई नहीं पड़ेगा। सनम जावेद साहिबा जो कि सेनेटर बनने जा रही हैं, मतलब PTI उनको सेनेटर बनाना चाहती है, सब कुछ मौजूद है। उनको मुतअद्दिद दफ़ा उनकी ज़मानत पहले भी हुई है, फिर गिरफ्तारी हो जाती है। अब बताया गया है जी कि मियाँ वाली के अंदर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है और अब उनको मियाँ वाली के केस के अंदर बताया जा रहा है जी कि उसमें गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस ने हाथ पाँव मार रही है कि ये अच्छा जी बेल हो रही है तो अब उनको उस केस में गिरफ़्तार कर लिया जाए। बात यह है कि ये सिलसिला किसी न किसी जगह जाके तो रुकना चाहिए। मेरे नज़दीक किसी न किसी जगह जाकर तो तस्फिया भी होना चाहिए, मामलात भी बढ़ने चाहिए। लेकिन जो रवैया आज भी कई तहरीक इंसाफ के दोस्तों का है, जैसे वो आज भी कहते हैं कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है 9 मई, जैसे वो आज भी कहते हैं कि जी ये फुटेज नहीं दिखाते, फलान नहीं करते। आज शोएब शाहीन साहब बड़ी धड़ल्लेदार तकरीर कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब ऐसी सूरत हाल सामने आती है तो फिर कोई नतीजा नहीं निकलता, और जब नतीजा नहीं निकलता तो फिर फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, आप उसी जगह पर रहते हैं जहां आप खड़े हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि जब ये गुफ्तगू हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब गए और उनके साथ 2-3 लोग और गए, चीफ जस्टिस से मुलाकात हो रही थी, तो कहीं किसी जगह किसी से किसी ने पूछा कि जी ये इसका क्या नतीजा निकलेगा और ये इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसने कहा यार सब यहीं पर ही हैं, तो आप देख लीजिएगा इससे क्या नतीजा निकलेगा। तो वो शख्स बड़ा मुस्तरब था जो पूछने वाला था। उसने कहा कि नहीं देखें, ये 6 जज साहिबान का पहली दफ़ा ख़त लिखना ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले तो एक शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब थे, उनका था, ये तो 6 जज साहिबान ने लिखा है और उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें कोट कर दी है। तो फिर उस शख्स ने कहा कि अच्छा भाई ये भी करके देख लें, अगर कोई फ़र्क पड़ेगा तो हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, हमें बता दीजिएगा अगर कोई फ़र्क पड़ेगा जहाँ पढ़ना चाहिए। तो उस शख्स ने कहा जी ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, मुझे लगता है कि ये तारीख़ लिखी जा रही है। तो उसे बताया गया कि भाई तारीख़ लिख दी गई है, लिखी नहीं जा रही, तारीख़ लिख दी गई है, कोट अनकोट। तो उस शख्स ने कहा जी इसका क्या मतलब है। उसने कहा ये मतलब आपको पाकिस्तान में आने वाला वक्त बताएगा।
अब इस कॉन्वर्सेशन को जो किसी जगह पर बैठकर किसी के साथ हुई, उसके हवाले से अगर मैं नतीजा कर पाऊँ तो मैं उसी जगह पहुँचता हूँ जहाँ मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये कमीशन, रिपोर्ट, बड़े बड़े दावे, कानून साजी, सब कुछ। अब बड़ी दिलचस्प बात है, काजी फायज़ ईसा साहब का जो 2017 का फैज़ाबाद धरना केस था, उसके अंदर उन्होंने पैराग्राफ 53 के अंदर जो चीज़ें लिखी वो बड़ी दिलचस्प थी और अहम थी। उन्होंने कहा जी कि कानून साजी भी की जाए कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियों का मैंडेट क्या है और ताकि वो उस मैंडेट से तजावुज़ ना करें। उन्होंने ये भी लिखा कि तमाम तर जो ज़िम्मेदारान अफसरान है फ़ौज के, वो सियासत के अंदर नहीं जा सकते या उन सियासी मामलात में नहीं जा सकती। तो खैर उनके आइन का, उनके ओथ का भी हिस्सा है, लेकिन कानून साजी करें। आज तक उस तरह से कानून साजी हुई नहीं, क्योंकि जब आपका अपना जो आइन में जो आपका हल्फ मौजूद है तो उसके अलावा कानून साजी का क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन चले आप कानून साजी भी करके देख लें, हो भी जाएगी। उस कानून साजी के नतीजे में कौन सी चीज़ कहाँ साबित होगी, ये एक सवाल है। हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हो और वो कानून साजी करें जिसमें ये कानून साजी हो कि जी इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों का दायरा इख्तियार बता दिया जाएगा, तो बंदा कहता है कि जनाब हम भी देखेंगे। यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो और वो काबीना के अंदर ऐसा मसवदा अप्रूव करें जिसमें कहीं बिल्कुल किसी को तजावुज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ना हम करने देंगे। ठीक है। अब आप इसका अंदाज़ा खुद लगा लें कि पाकिस्तान के सियासी हालात के। देखिए, यहाँ के बुलंद बुलंद दावे कर लेना, तारीख बदल गई, जजों ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना मुश्किल में आ गया, फलाना ये हो गया, ये टैग लाइन्स बना लेना, ये थंबनेल्स में लिख देना, ये तो बड़ा आसान है। लेकिन जो रियलिटी है वो बताना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो मैंने आपके सामने रख दी है। अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उन्होंने फरमाया है जी कि मियां नवाज शरीफ को पनामा केस में सज़ा नहीं हुई, उनको अकामा पर सज़ा दी गई थी, जजेस की गलती थी, और उनको अगर सज़ा पनामा में होती तो फिर और मामलात होते। देखिए, अकामा में तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था, सज़ाएँ तो उनको वो एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया के अंदर हुई थी, फ्लैगशिप में उनको बरी कर दिया गया था। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्तों की तरह मोहतरमा अलीमा खान साहिबा को भी शायद फैक्ट्स का इल्म नहीं है या उनको सही किसी ने ब्रीफ नहीं किया। बहरहाल हक़ाइक़ तो ये है, आज मियां नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो गए हैं, और अगर मैं तारीख़ी एतबार से देखूँ तो वक्त आने वाला आपको ये भी बताएगा कि जिन केसेस में इमरान खान को सज़ाएँ हुई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो साइफर केस अब हाई कोर्ट के सामने आया ना, तो रोज़ उसमें से कीड़े अदालत ही निकाल रही होती है, रोज़ उसमें नकाइस अदालत में बैठे हुए जज साहिबान निकाल रहे होते हैं। इससे क्या साबित होता है कि ठीक है यार, ये कोई पहली दफ़ा तो हुआ नहीं, ऐसे ही हैं, सज़ाएँ दे दी जाती हैं, बाद में जो नतीजा निकलता है वो सबके सामने होता है। ये व्लॉग आपने देखा, जिसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।